और एक ये जो कोल्हापुर का जो मसला है मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड कर्नाटका के लिए, और ये कौन बैठा है चेयरमैन उसके लिए, ये एक अच्छा सा सायरन है इलीगल एनक्रोचमेंट में। ये जो भी है क्या बोलते हैं, हजरत सैयद मालिक रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह शरीफ है, मसाजिद है, तकरीबन 300 साल से होगी। जो बंधन देखेंगे जो तोड़ी पोड़ी में 300-400 साल की, 400 साल से इलीगल में किसको वाक़ा था वहाँ पे? ये इलीगल एनक्रोचमेंट सरकार के होते, फलां का होता है, रहेगा इलीगल। अभी एनक्रोचमेंट नहीं हुआ ना, आजू बाजू तो पूरे धान भी बल्लर पे काते हैं, वहाँ पे एक है तो उसका कीमत भी अदा कर सकते थे। इसको क्या तकलीफ है वो भी दे सकते थे मुसलमान के लोग। तो हमारी दुआ अल्लाह से है, जो अल्लाह जिसको सज़ा दिया ऐसी सज़ा इनको भी देगा। ये चीज़ के लिए मुर्दाबाद हम बोलेंगे। किसको? जो कोल्हापुर में हो रहा है आज महाराष्ट्र के कोने में, बहुत दिल रंज होता है, खून के कान में खून गिरता है। ये तमाम चीज़ भी बाबरी मस्जिद को याद दिलाते हुए हमें ये चीज़ को बोलना चाहते हैं। ट्रस्ट पोसेशन का मतलब क्या है? 12 साल, अभी का 12 या 15 साल किया गया, 15 साल के अंदर कौन चिराग सिलगाया, कौन उधर पे क्या अपना करंट के चिराग की बिल बनाया, उसकी ज़मीन हो जाएगी। तो ये पूछने वाले कौन है? मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी कभी भी किसी को भी हो सकती है। ये ज़िंदगी में लगे हैं, ये दौलत कमाने में लगे हैं, ये बारूद में लगे हैं, ये चरस गांजा में लगे हैं। जी फरमाइए सर। महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक हुजूम ने मस्जिद में तोड़फोड़ की और ज़ाफ़रानी परचम भी लहराया, फिर मस्जिद की बड़ी बेहुरमती हुई है। इस पर अभी वायरल हो रहा है जो अभी अब बोला, वहां पे ये नहीं देखा बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया, बाबरी मस्जिद की सेम तलवार चल रही है, सेम नेज़े लेके जा रहे हैं अपना जो भी मग्गम का कपड़ा पहन के जो जा रहे हैं, तो सेम ग्रुप है। तो बाबरी मस्जिद से 3 सरकार से कांग्रेस बना ली। बाबरी मस्जिद बता के आज इंडिया गठबंधन बनाए के बोले ऐसे होने वाले हैं आदि से। यही बातों से महाराष्ट्र, यूपी, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई पूरी जगह पे वोट लिया गया था। ये मुसलमान के गठबंधन लीडर इंडिया गठबंधन लिया था। कहाँ है उन्होंने? अरे भाई ये बात नहीं है। अभी देखो ये वीडियो मेरा गलत हुआ तो 5 मिनट में मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट आएगा, 5 या 15 मिनट में, नहीं तो 2 घंटे में आएगा। जो भी हो, क्राइम होता है तो क्राइम के अंदर क्राइम होता है, शहादत होती है, फलाह होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है, दूसरों गांव का प्राइम मिनिस्टर आता है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर जाता है। ये एक आदमी कारण मुसलमान के वहाँ से अवामी उलेमाए से कहाँ है? अहमद बुखारी है, ये तो इंसानों में जमता ही नहीं है। अहमद बुखारी आदमी ही नहीं है वो। और दूसरे ऐसे कितने हैं? और पार्लियामेंट में जिस जगह पे 50 लाख का अपना टीआरपी चलता है, वहां पे जाकर कोई जगह बैठता है। ये चीजों का क्या काम करते हैं? कौन उलेमा है? कौन करता है? तो मुसलमान को क्यों इतनी बदनामी में डाला है? मुसलमान के ऊपर उलेमा है। कब आते हैं ये? सिर्फ वोट को आते हैं। अभी आगे कोई एक मुसलमान है मंसूर अली को जिताने, वो भी आए थे, कोई एक अपना यूपी के क्या भी एक्स एमपी थे, फलान थे। ये लोग ऐसे मसलों में कहाँ हैं? जो मुसलमान के लोग आ रहे हैं तो खाली डराते हैं, फिसलाते हैं लोगों को और गलत काम बोल के देने। अरे भाई आप कलमा पढ़ो, दरूद पढ़ो, इन्ना लिल्लाही पढ़ो, फलां पढ़ो, पढ़ के कम से कम ये लोगों के ऊपर ये करो ना। तो मुसलमान का खून खराब हो रहा है, खराबी कर रहा है। और ऐसा कल के दिन औरतों को भी खींच के गली पे लाया, ये मग्गा कपड़ा पहन के, तो यही देख के बैठता है क्या? तो ये पाशा आलम पाशा को ये चीज़ों का ये नहीं है, एहतराम करना नहीं है। इतना जुल्म हो रहा है कि भाई घरों के औरतों को भी खींच के लाएंगे, तब भी इसका मज़ा देखेंगे ये लोग, ये उलेमा इकराम और ये लीडर लोग। जब इंडिया का बताए तो होना कोई बात नहीं। क्या इलीगल एनक्रोचमेंट में ये जो भी है क्या बोलते हैं, हजरत सैयद मालिक रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह शरीफ है, मसाजिद है, तकरीबन 300 साल से होगी है।
जो बंधन देखेंगे जो तोड़ी पोड़ी में 300-400 साल की, 400 साल से इलीगल में किसको वाक़ा था वहाँ पे? ये इलीगल एनक्रोचमेंट सरकार की होती, फलां का होता, अब रहेगा इलीगल। अभी एनक्रोचमेंट नहीं हुआ ना, आजू बाजू तो पूरे धान भी बल्लर पे आते हैं, वहाँ पे एक है तो उसका कीमत भी अदा कर सकते थे। इसको क्या तकलीफ है वो भी दे सकते थे मुसलमान के लोग। आज मुसलमान अपने प्राइवेट जेट रखा है, तो ये क्या हो रहा है? अंबानी अदानी जैसी अभी शादी हुई ना, ऐसे चीज़ें हो रहे हैं मुसलमान के लीडरों के और उलेमा के। इन्हें इतनी दौलत जमाया जा रहा है। आज किशोर अंबानी के घर में जो शादी हुई, एक आदमी को लेके आने 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए सूरत दिखाई का पैसा दिया गया। ये नाचने वालों को यही काम हो रहा है ना। ये उलमा इकराम आ गए, इधर के तमाम 5,000 आदमी की बिरयानी पक गई, उसके पीछे टोली लग गई कांग्रेस के लोगों की, इनडायरेक्ट से सोशल मीडिया काम किया। तो कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर इलेक्शन के पहले कितना सोशल मीडिया काम किया, कितने 100 आदमी को लाए थे, कितने चैनल को साथ लाए थे, ला के काम कर दिए, चले गए। उसके बाद हो गया, डाल दिए वोट कर दिए। किसको बोला उलेमा को गलत वादा नहीं किया करे? उसके बाद का रोल क्या है? जो कोल्हापुर में महाराष्ट्र में हो रहा है, यही मिसाल, यही मग्गा जो कपड़ा 1992 में जो भी है ना, तकरीबन 35 साल के पहले, 35 साल के पहले के दरमियान में अभी हो रहा है, ये सेम काम हो रहा है। तो ना ये इसके बारे में बयान दिया, ना इसके बारे में कोई चीज़ को चिंता है। कहाँ है भाई मुसलमान लीडर का? तो अपने 500 करोड़ के घर में है। कहाँ है भाई मुसलमान का लीडर MLA? तो वो अपना बीवी के नाम से 300 करोड़ की जायदाद लिया है, उसकी है। तो क्या है? कहाँ है मेरे बुजुर्ग, मेरे हजरत टीपू सुल्तान कभी राजा नहीं बने। बदनसीबी है लोगों को ऐसा सोचना भी, ये सिर्फ सुल्तान बने थे। मैसूर के राजा, मैसूर किंगडम के राजा कभी नहीं बोला गया इनको। सुल्तान का मतलब क्या है? ये लोगों को देना, अपनी मसाजिदों को देना, अपनी मंदिरों को भी तावन करना, अपनी हुकूमत सेकुलरिज्म से चलाना, उसके सुल्तान मेरे टीपू सुल्तान बने थे। ऐसी जमीन मिट्टी है कर्नाटक की, कहाँ गए? अभी देखो, अब पैसा गिनता है, बंगले गिनते हैं, हेलीकॉप्टर्स गिनता है, कब तक आ जाएंगे आपको? मैं कई बार ऐसे तमाम चीज़ों में वार्निंग दिया हूँ। अपने मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी किसी को याद नहीं आ रही है, ना इधर के MLA को याद आ रही है, ना अभी जो गुजरे हुए पुराने यक्स, चाहे वो रहमान खान साहब हो जावे, CM इब्राहिम हो जावे, फलाह हो जावे। मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी कभी भी किसी को भी हो सकती है। ये ज़िंदगी में लगे हैं, ये दौलत कमाने में लगे हैं, ये बारूद में लगे हैं, ये चरस गांजा में लगे हैं। तो ऐसी चीज़ में जो जल रहा है, जो वोट अभी करे हमें, यानी ताज़े हैं हमारा हाथ, मुसलमान के हाथ में ताज़ा पसीना ऐसा ही है जो तकलीफ़ में वोट किया, यानी कांग्रेस के हाथ को हमारे हाथों से वोट किया है। तो इसका बदला यही निकाला जा रहा है क्या? जिम्मेदारी लिए है, इसकी मुसलमान की जिम्मेदारी है। उनको आलम पाशा की पहली ज़बान और सलाम के बाद एक लफ्ज़ है तो उनका मुर्दाबाद होना चाहिए, और उन्हें मरदूद है। तमाम ऐसी चीज़ों का मज़ा लेते हैं। खून जब तक ताज़ा है, खून नहीं बहता है, उस टाइम पे बचाना है, उस टाइम पे करना है। ये सहारनपुर जो है, कोल्हापुर में जो एक खरिया है, वहाँ पे एनक्रोचमेंट, हमें कोर्ट से भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई 400 साल होगा, 400 साल के बाद एडवर्स पोसेशन में भी मसाजिद हमारी रहती है। एडवर्स पोसेशन का मतलब क्या है? 12 साल, अभी का 12 या 15 साल किया गया, 15 साल के अंदर कौन चिराग सिलगाया, कौन उधर पे क्या अपना करंट की चिराग की बिल बनाया, उसकी ज़मीन हो जाएगी। तो ये पूछने वाले कौन है? इसलिए बारिस्टर साहब को भी मेरा खिलाफ है, इनखिलाफ करता हूँ मैं। बारिस्टर हैं, बारिस्टरों को ये मालूम होना कि भाई 15 साल हो गए तो एडवर्स पोसेशन में जो प्रॉपर्टी में बैठा है, जो करंट की बिल बना है, जो वहाँ पे टैक्स की चिट्टा बनता है, उनकी प्रॉपर्टी होती है। ये सवाल कोर्टों में होता है, ना कोर्ट को लेके जाते, ना वकाला की मदद करते, ना कानून समझा जाता है। आज बोलता हूँ ये पागल जैसे लोगों को बोलता हूँ
जो लोग आते हैं आज ये पीर वली जो गलियों में नाचते हैं, कोई लोग डांस करते हैं, ऐसे उलमा इकराम का काम हो गया, ऐसे बैरिस्टरों का काम होगा। जो प्रॉपर्टी 15 साल पहले 12 थी, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का कुछ आर्डर होगा 15 कुछ है, एडवर्स पोजीशन जो ऑक्यूपाई किए हैं, मुर्दार हो जिंदा हो, और जिसके नाम से मुर्दार वली अल्लाह के नाम से बिल बना जाता है, करंट की बिल है, वो सिर्फ हमें कोर्ट में दे देंगे तो प्रॉपर्टी हमारी हो गई। वो चीज़ को हासिल क्यों नहीं किया आपने कोल्हापुर में? जो भी है इसके पीछे काम नहीं क्यों करता है? आज सिर्फ जब तक ये अमल दूर नहीं जाता, अपने अहमद बुखारी के पास कई 100 करोड़ रुपए है। सर, जो तंजीमें इस तरह की जुल्म के हैं उन लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या डिमांड्स हैं? सजा लेके देंगे ना, सजा जब तक वोटों में बदला जाती है। ये सजा में जब तक राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं वही सजा लेंगे उन्होंने सर, क्योंकि जब तक उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते ये आलिम और ये अपना कांग्रेस वाले, उसको उनको सजा कहाँ मिलेगी? यही बताते रहेंगे, यही बताते रहेंगे, यही रिवाइंड करते रहेंगे कि भाई बाबरी मस्जिद में फोड़ा, ये देखो, अरे तेरा होम मिनिस्टर फोड़ा एसबी चौहान मरहूम, और तेरा नरसिंह राव फोड़ा, वो था, वो नहीं मानेगा, वो नहीं। अरे राजीव गांधी ताला खोला, वो नहीं मानेगा, समझता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है। तो सजा होना चाहिए। तो सजा मैं पहले बोलता हूं कि भाई वर्च्यू ऑफ एडवर्स पोसेशन का मतलब ये बिल्डिंग की ईंट पत्थर देखा तो मैं 200 साल का है, 15 साल से हो गया तो मुसलमान का, हिंदुस्तान का जितने भी प्रॉपर्टी है, दरगाह शरीफ है या ना मंदिर में है, मंदिर भी है, जिन्हें अपना तेल जलाया, बिल बन दिया, फला होगा, वो रिलीजन को हो गया, वो आदमी का हो गया, वो कम्युनिटी का हो गया, उसका क्लेम नहीं होता है। इसका सिविल राइट्स करने बैरिस्टर लोग काम करना, बैरिस्टर काम नहीं करता। ये लोगों को सजा है या नहीं, ये नहीं है, उससे बहुत बड़ा कानून से डाला जाता है, यूएपीए डाला जा। पूछने वाले कौन है, बोलने वाले कौन है? ये लोगों को, जैसा आज देखता हूं मैं, आर अशोक के साथ जमीर अहमद साहब की टोली होती है कि एक को एक प्यार करते रहते हैं, आर अशोक को, सतीश रेड्डी को, और फला अबे अन्य हारिस अबे का फलां को, ऐसे होते रहे तो कहाँ ये लोगों को सजा लेके देंगे? कहाँ पे प्यार करना, प्यार कहाँ बनता है? बच्चों के लिए प्यार आता है, कौन है बच्चे? पाक साफ होते हैं, छोटे नन्हे बच्चे, वो प्यार। आर अशोक को मारा तो ये कहाँ से ऐसे लीडर हैं? तो मेरा एक नारा है, मुर्दाबाद मरदूद लोगों को, दिल्ली से, यूपी से ऐसे जो लोग हैं, जब वोट को आप प्राइवेट जेट लेके गया, हेलीकॉप्टर लेके गया, ये काम में लड़ाई के लिए नहीं जाना है, कानून के पास ऐसे जितने होके हैं। मेरे भाई रहीम खान का लिए भी एक आवाज़ है, मेरी रिक्वेस्ट है, कर्नाटक के अंदर जितना हुआ है, जितनी प्रॉपर्टी है, तुम हज का ये वक्फ बोर्ड के ज़मीर हैं, तो जितनी प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट हुआ है, जितना गैर भी आता है, उसका आप भी इतना केस चलाता है। एडवर्स पोसेशन का एक कानून होता है, ना आपके पास लीगल टीम है, ना आपके पास सही ज़हीनात क्या लोग हैं। तो ये एडवर्स पोसेशन का मतलब ये लोग भी आ गए, राम को ला लिए, हनुमान को ला लिए, उसका भी सनद होना, वो सिविल कोर्टों में होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देना चाहिए इसमें, सुप्रीम कोर्ट को जाना ही नहीं है ये मामलों में। हम जाएंगे तो वो मना नहीं करेंगे, खारिज नहीं करेंगे, मगर फैसला हम ना गलत मिलेगा, गलत फैसला हम ना मिलेगा। तो ये चीज़ों के लिए जो कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन के लिए, मेरे को जो उलेमा से वोट लिया गया, फलां करे गए, उसके लिए मुर्दाबाद बोलना मुझे ज़रूरी है। मुसलमान का खून मेरे में है, मैं समझ रहा हूँ। मैं जो बोलूँ ये पूरी कर्नाटक का मुसलमान बोले, मैं जो बोलूँ हिंदुस्तान का मुसलमान पूरा बोले, क्योंकि उनको इतना इल्म नहीं है। उसकी जिम्मेदारी, वो चीज़ की ठेकेदारी आलम पाशा लिया है, आलम पाशा बोल रहा है, बैरिस्टरों का काम है। ये एडवर्स पोजीशन में जा रहा है, बोलना है, करना है। वहाँ के सीएम को भी बोलना है, जो भी है खंडा जो भी है वो वहाँ का, उसको बोलना है कि भाई ये गलत है, एनक्रोचमेंट हो गया तो तुम कितने साल से केस चला रहा है, केस चलाएगा, केस ऑलरेडी कोर्टों में है, तो कोर्ट का ऑर्डर लेना है डिमोलिशन को, कोर्टों में नहीं है तो अपने आप मेरे वली अल्लाह की दरबार हो जाएगी, वहाँ छीन नहीं सकते। ये तमाम पूछने के लिए ये मरदूद लोगों को, ज़बान को
कीड़े वाली लकवा मारा है, कैंसर के असरात मालूम है, तो इसलिए आवाज़ नहीं उठाते। जब नशे में रहेंगे, जब नशे की गोली डाल लेंगे, चाहे उलेमा रहने दो, सजदे से फर्श से नहीं उठेगा, क्योंकि नशा रहता है। यानी ऐसे लीडर्स रहने दो, ये तमाम लोगों को इल्म चाहिए, इल्म अल्लाह देना है, इनको इल्म की कमी है। ऐसे लोग ये सदारत लेना नहीं है। आज एक आदमी पूछता नहीं, अरे भाई ज़मीर तुम क्यों गया हैदराबाद, तुम क्यों गया शोलापुर, तुम क्यों गया फला मुंबई, पता जवाब ही नहीं है। तो जाने वाले इसकी जिम्मेदारी लेना है, हज का मिनिस्टर जिम्मेदारी लेना है। ज़मीर अहमद ऐसे एनक्रोचमेंटों को, गलत चीज़ों को, गलत जितने भी हो रहे हैं, इसके अकेले वाहिद आदमी जिम्मेदार है, नहीं तो वो क्राइम में जम जाएंगे, क्रिमिनल का काम हो जाएगा। जब वो चीज़ों की इल्म नहीं है, तुरंत वहाँ पे निकाल के अपनी टोपी रख देना चाहिए, तो हकदार बनेंगे, नहीं तो क्रिमिनल काम करेंगे। ये चीज़ों को बचाना है। और एक ये जो कोल्हापुर का जो मसला है, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड कर्नाटका के लिए, और एक कौन बैठा है चेयरमैन, उसके लिए एक अच्छा सा सायरन है। तुम क्या कपड़ा पहन के आता है आलम पाशा के सामने, क्या कपड़ा पहन के खड़ा है, जो एनक्रोचमेंट को ऐसा मारा, जो वली अल्लाह की चीज़ है वहाँ पे, तुम कितने एनक्रोचमेंट को निकाला। अरे भाई क्या करते हैं, क्या आपको ज़हीन ये दिखता है लोगों को, जब ये लोग मग्गा कपड़ा लेके आके मारता है, आप लोग क्या करता है, आप लोग क्या किया, तो जीरो काम किया। तो क्या करता है, इसको मालिश करता है। तो आप जो करता है आपका काम है, जेल को जाने के लिए तैयार होना है। गंदी दौलत बना वालों को अतीक अहमद और अपना अंसारी और अपना फलां केजरीवाल का ख्वाब नहीं है। सामने पेपर पढ़ता है, मुझे इसकी बेइल्म है, इल्म की कमज़ोरी है, क्योंकि समझ नहीं पा रहा है। आज पैसों की दुनिया में कानून भुला है, मगर जो जेल की तलवार आगे खड़ी है, जितना ये अपनी कार में गया तो 50 रिवाल्वर के साथ जाता था अपना मंसूर, ये क्या नाम है वो, अंसारी जिसकी अभी मौता हुई है, मुख्तार अंसारी। तो ये किसी को याद नहीं आता क्या, ऐसी दौलत बनाया जा रहा है, यही करा जा रहा है। हद से बनाते हैं, वक्त से बनाते हैं, हाउसिंग से बनाते हैं, अपार्टमेंट से बनाते हैं, मुसलमान से बनाते हैं, लड़ाई झगड़े रख के बनाते हैं, तमाम चीज़ों से पैसा बनाता है। आप तो हमारी दुआ अल्लाह से है, जो अल्लाह जिसको सज़ा दिया ऐसी सज़ा इनको भी देगा। ये चीज़ के लिए मुर्दाबाद हम बोलेंगे। किसको, जो कोल्हापुर में हो रहा है आज महाराष्ट्र के कोने में, बहुत दिल रंज होता है, खून के कान में खून गिरता है। ये तमाम चीज़ भी बाबरी मस्जिद को याद दिलाते हुए हमें ये चीज़ को बोलना चाहते हैं। तो बाबरी मस्जिद दूसरी बनाएंगे, ये लोगों को ये अपना पाम कर रहे हैं। जब तक ये राहुल गांधी को या मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते, ये लोग ऐसा काम नहीं छोड़ते। तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, उनके खून करा जा रहा है। ऐसे मसाजिद सिंपल काम है, एडवर्स पोजीशन है क्या, देखिए ना। तो बोलेंगे जाके आलम पाशा देख, अरे भाई तेरे पास में बंगला दिया, कार दिया, 5000 पुलिस को दिया, और आपने को फ्लाइट दिया, आपने को हेलीकॉप्टर दिया, तमाम दिया, तो तुम करना है, आलम पाशा क्यों करेगा। यहाँ तक मैं बैरिस्टर साहब को भी मेरी अपील है, आप पार्लियामेंट में बोलना बहुत ज़रूरी है, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी कौन से कोर्ट में बताए कि भाई ये सिविल मैटर है, ये एडवर्स पोजीशन है, क्यों नहीं बताए। तो लड़ाई चाहिए आपको झगड़ा चाहिए, आपको मुसलमान के खून के पंजे चाहिए खून में, और मसाजिदों की वीडियो चाहिए, आपका TRP चलना चाहिए। तो कोर्टों में करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट का लिमिटेड रोल है, लोअर कोर्ट सही किया है क्या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खींच के भी केस ले लेगी, खींच के सुयो मोटो भी उठा लेंगे, तब भी बोल सकते हैं इसको ट्रायल चाहिए, इसको एविडेंस चाहिए, तो हम ट्रायल कोर्ट में चला के आएंगे। बैरिस्टर साहबों के ऊपर ये बहुत बड़ा फर्ज है, ये करना है। जितना हो रहा है इल्लीगल है, गलत है, कराया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, इसमें तमाम लोगों का तावन, अपनी अच्छाई कामना कुछ देने का नहीं है। अच्छा सोचेंगे तो मुसलमानों का अच्छा होगा, गलत सोचेंगे तो
मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी ख़त्म में आप पूरे लोगों को जो 4 5 7 हैं करना इंडिया में हैं, नाम के साथ हैं, वो बुखारी है, फलाह है, उलेमा इधर के हैं, 4 5 6 अपने लीडर्स हैं जो मुसलमान लीडर, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला भी हो जावे, भड़काना सिलगाना मुसलमान का काम नहीं है। उसको फैसले में देना, उसको अच्छाई में लाना। हिंदुस्तान के अंदर जितना लीडर बोला है भड़काया है, इसको सल्यूशन किया क्या? सल्यूशन करने आप किया क्या? कोई कोर्टों में क्या ज़रूरी है मैं चीफ मिनिस्टर के पास भी जावें, कोर्ट में जावें, फलां करें? वो काम नहीं किया, वो वादा नहीं किया। खुला बोल रहा हूँ मैं, जैसे मेरी वली के खून भी टपक रहा है अभी कोल्हापुर की दरगाह शरीफ से मसाजिद में, वो 300 साल का है। 300-250 साल के चीज़ में एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता क्या? क्या बात करता है तुम्हें लोग। अस्सलाम वालेकुम।